ओके, आज हमने एक तो करना है ग्राफो पैटर्न्स और ग्राफोथेरेपी करनी है, ठीक है। चलो, वेलकम टू आवर क्लास। आशुतोष फाउंडेशन में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी क्या काम करेगी? इट इज अ रेमेडियल पार्ट ऑफ योर ग्राफो सिग्नेचर। आप जब भी किसी को सिग्नेचर रिकमेंड करेंगे तो कोशिश कीजिए, 100% वाली कोशिश कीजिए कि पहले उसको पैटर्न दीजिए करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपके पास जो भी बने वो आपका हमेशा होकर रहे, वो पैटर्न जरूर दीजिए, तभी उसके अंदर रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे सिग्नेचर दे दीजिए और पैसे ले लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में करना चाहें तो करें, बट अगर अपनी गुडविल हमेशा के लिए मेंटेन करनी है तो उसको बोलें कि मैं पैटर्न दूंगी, आपको इतने दिन पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही मैं आपको सिग्नेचर दूंगी। मेरा करने का तरीका क्या है, मैं जैसे 40 डेज फॉलो करती हूँ, डिपेंड करता है मैं उसे क्या चार्ज कर रही हूँ। अगर मैं उसे अपना पूरा वाला अमाउंट चार्ज करती हूँ तो मैं उसे 40 डेज फॉलो करती हूँ। अगर मैं सामने की पर्सनालिटी देखती हूँ कि वो बहुत एजरली है और जल्दी से काम नहीं करेगी, कुछ टाइम में, जैसे राइटिंग से भी आपको कुछ कुछ चीजें पता चल जाती हैं कि लोगों को जल्दी में काम करना है, थोड़ा सा आपको उनसे बात करके भी पता चल जाएगा, तो भी मैं 21 डेज का अलग चार्ज करती हूँ। 21 डेज में उसको फॉलो करती हूँ मैं, हर 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद फॉलो करती हूँ, अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंस। दैट इज योर टोटल यूर कॉल। आपको देखना है कि उसको आपने 2 दिन में फॉलो करना है, आप उसको डेली फॉलो करना है, आप उसको 3 दिन में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको 1 वीक में फॉलो कर रहे हैं, 21 डेज है ना, तो 3 बार 3 वीक्स आएंगे आपके पास। आपको 1 वीक में 1 टाइम फॉलो करना है, ये टोटल आपकी कॉल है। ये आपको देखना है कि आपको अपनी रैपो बिल्डिंग कैसे करनी है, क्लियर। उसके बाद आप उसे क्या बोलेंगे, पहले आप पैटर्न कीजिए, कम से कम उसे 10 दिन पैटर्न करवा लीजिए, उसके बाद ही उसको सिग्नेचर सुजेस्ट कीजिए कि ये आपके सिग्नेचर हैं, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसकी प्रैक्टिस करवा लीजिए और उसके साथ सिग्नेचर के साथ उसका होमवर्क मंगा लीजिए। मैं आपको कुछ लोग मेरे पास फोन में पड़े हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे वाले होमवर्क अभी भेजती हूँ आपको, कि कैसे मेरे पास लोग होमवर्क भेजते हैं। कुछ कुछ तो मैं फोन में से डिलीट मारती हूँ कि मेरा फोन बिल्कुल स्टोरेज बिल्कुल अप टू मार्क है, हर थोड़ी देर में फुल हो जाता है। क्योंकि देखो, 4-4 5-5 शीट अगर एक क्लाइंट भेजेगा तो फोन ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा। तो पर एक टाइम में जिस क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, जब उसका वाइंड अप हो जाए तो आपको अपनी मेमोरी के लिए 1-2 सैंपल रखने आप रख लीजिए, बाकी अपना डाटा डिलीट कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट डे का होमवर्क संभाल के रखिए, बीच में छोड़ दीजिए। लास्ट डे जो उसको फॉलो करेंगे, जब काम खत्म हो जाएगा तो लास्ट डे का एक सैंपल संभाल के रख लीजिए अपने पास। ये चीजें आप अपनी कॉल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको पूरा संभाल के रखना उसका डेटा, आप पूरा भी संभाल के रख सकते हैं। दीज थिंग्स आर योर कॉल, आपको कैसे मेंटेन करना है। 10th डे के बाद जब आप उसको सिग्नेचर करेक्शन देंगे, 11th डे में उसके सिग्नेचर का भी सैंपल मांगेंगे कि उसने सैंपल कैसे किया है, ठीक है। वो जो भी सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर कितनी बार कराएंगे, मिनिमम 21 टाइम्स या 51 टाइम्स उसको बोलना है, सिग्नेचर करना है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको कराएंगे तो उसको बोले अपना नाम बोल के सिग्नेचर करें, मन में बोले, बोल के करें, अपने नेम को शीशे के आगे बोले। जब हम मिरर के आगे बोलते हैं, मिरर के आगे हमारी अफर्मेशन 100% काम करती है। मैडम 21 टाइम्स इन डे और 21 टाइम इन डे, 21 टाइम इन अ डे और 51 टाइम इन अ डे। ये भी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ। आपका क्लाइंट उसको जितनी बार करेगा, या आपके अंदर कैसे कैपेसिटी, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हाई है, एग्रेसिव है, तो आप उससे 51 टाइम्स बोलोगे ही, चाहे प्यार से बोलोगे चाहे आप उसको ऐसे बोलोगे, नहीं ये तो करना ही है, इसके अलावा तो तुम्हारा काम ही नहीं बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा लीनियंट हूँ, मैं लीडरशिप में आ तो जाती हूँ, बट थोड़ा सा मेरा लीनियंट फॉर्म हो जाता है कि मैं सामने वाले को ऑब्जर्व करती हूँ, बट हर कोई ऐसा नहीं होता है। जैसे जब मैंने भी अपना स्टार्ट किया था, तो मतलब कि मेरे मेरे टीचर भी बहुत पोलाइट थे, बोला कि दीपा अगर आपको थोड़ा और इम्प्रूव करना है ना, डू इट फॉर 51 टाइम्स। अब मेरे को इम्प्रूव करना है तो मैं इमीडिएटली, उन्होंने चाहे मुझे पोलाइटली बोला या मुझे उन्होंने एक ही बार बोला, मैंने उसको हमेशा 51 टाइम्स किया। कम से कम बोलने का तरीका सिर्फ ये कि 21 टाइम्स उससे सिग्नेचर कराइए ही, उससे उसका फ्लो बनेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको फ्लो अच्छा ना मिले, आप जब नेक्स्ट डे उसका सैंपल मंगाएंगे
तो आप उसमें देखेंगे क्या करेक्शन अभी भी बाकी है, उसके अभी अल्फाबेट्स आपको कौन से प्रॉब्लम लग रहे हैं कि ये इसको ऐसे नहीं बनाने। And how many days for 21 times? सर 40 डेज करवाना है, अच्छी इंप्रूवमेंट के लिए 40 डेज करवाना है। अगर उसको लग रहा है वो इंप्रूवमेंट नहीं करेगा तो आप 21 डेज का उसको पैकेज दे सकते हैं कि 21 डेज में आप ये कीजिए। स्टार्टिंग में अभी जब अब स्टार्ट करेंगे, आप एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, किसी को भी सिग्नेचर देंगे तो क्या करेंगे, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही करेंगे। जब आपको लगे अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, देन स्टार्ट चार्जिंग 100 रुपीज, 150 रुपीज, 200 अकॉर्डिंग टू यूर कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि अगर इमीडिएटली आप ये 2000 5000 चार्ज करेंगे तो अपनी रिस्पेक्ट को स्टेक पे रख के करेंगे, तो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी गलती हो जाए। देखो 100-200 के लिए ना कोई बोलने नहीं आएगा आपको, बट करेक्शन हमेशा उसको ठीक देनी है। अगर वो आपको बोलता है ना कि मुझे इसमें डिजाइनर फॉर्म चाहिए, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल नो बोलिए, बिल्कुल नो, कि मैं सिग्नेचर स्टाइलिश नहीं दूंगी, आप कहीं और जा सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए, क्योंकि जहां आपने उसको स्टाइलिश सिग्नेचर दिए, कुछ टाइम बाद अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, या उसने, देखो अभी क्या है, मार्केट ना बहुत वोलेटाइल है, एक्चुअली में एजुकेशन वाली मार्केट बहुत वोलेटाइल है। वो आज आपके पास आया, कल वो किसी और वेबिनार में जाता है या कहीं और अटेंड करता है तो बोलता है कि मुझे डिजाइनर सिग्नेचर एक सिग्नेचर एनालिस्ट ने दिए हैं। अगर वो कहीं गलत हो गए या किसी ने उसको बोला कि आपका हेल्थ इश्यू क्रिएट कर रहा है, ये आपको ऐसा बना रहा है, ये आपको ऐसा कर रहा है, ऑनेस्टली वो कुछ भी बोलेगा, वो फिर आपके पास पलट के आएगा, तब चाहे आपने उससे 100 रुपए भी लिए हो, वो आपके पास पलट के आएगा। और हमें अगर अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है तो हम फंस जाएंगे ना, फिर हम चुप हो जाएंगे। तो बेटर है कि अगर जो भी हमने सीखा है उसको हम सही फॉर्म में ही उसको रिफ्लेक्ट करें। जो आप उसको देंगे वो आपकी रिफ्लेक्शन है उसके अंदर। तो जो चीज हमें नहीं आती, स्ट्रिक्टली से टू नो। डिजाइनर सिग्नेचर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने आज तक किसी को डिजाइनर सिग्नेचर नहीं दिए इन 5 सालों में, कभी किसी को नहीं दिए मैंने, क्योंकि ये हमें पूछ के देने हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। किसी पर्सन को होता है कि आपको अटेंशन चाहिए बहुत ज्यादा, मुझे अटेंशन नहीं मिलती है, देन हमें देखना है उसके कौन से अल्फाबेट्स पे काम करवाना है। उसको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा हेल्थ का इशू हो जाए, बट मुझे अपनी लाइफ में ये सब चीजें चाहिए, मुझे जल्दी से सक्सेस चाहिए, मुझे जल्दी से, चाहे मुझे ऑन एंड ऑफ जैसे मर्जी मिले, मुझे हुक एंड क्रुक, मुझे बस आगे बढ़ना है। तब आपको फिर सोचना नहीं है, फिर आपको देखते हैं कि अच्छा जी ये सिग्नेचर में चीजें जाती हैं, हमने ये अल्फाबेट्स में सीखी है, ग्राफोलॉजी में सीखी है, इसको ये सिग्नेचर बना के दे दो। दूसरा क्या होता है, डिजाइनर सिग्नेचर जब हम देते हैं आपको, उसको प्रैक्टिस तो वो भी करवानी है। डिजाइनर सिग्नेचर की प्रैक्टिस कराना इजी नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना फ्लो होता है हाथ का। वो हाथ का फ्लो आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं बैठेगा तो उसका 5 से 6 दिन में क्या 10 दिन में भी उतनी हैबिट नहीं बनने वाली। ये आप आजमा के देख लीजिए। आप अपने भी डिजाइनर सिग्नेचर बनाएंगे ना अपने आप देखेंगे 1 दिन 2 दिन आप देख देख के बनाते रहेंगे, लगातार खुद बनाते जाएंगे तो आपको किसी एक दिन जाके लगेगा नहीं अब हमारे वैसे बन रहे हैं और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो गए हैं। अपने भी आपको जब मैं सिग्नेचर भेज दूंगी, आपको कल या संडे तक आपको सबके मैं दे दूंगी अपने नेम। जिनके सैंपल नहीं आया उनका सिग्नेचर नहीं दूंगी, जिनके सैंपल आए हुए हैं वो अपना नाम जो भी लिखवाना चाहते हैं सिग्नेचर में प्रैक्टिस, चाहे वो एज पर न्यूमरोलॉजी चाहे टैरो, किसी के अकॉर्डिंग भी अपना नेम चेंज किया है, वो मुझे आप भेज दीजिएगा। मैं उसके अकॉर्डिंग आपके सिग्नेचर पर्सनली सबको व्हाट्सअप कर दूंगी। ठीक है, थेरेपी के साथ जाएंगे वो 3 थेरेपीज आज आपको मैं सिखा रही हूँ, 4 थेरेपीज सिखा रही हूँ। वो पावरफुल थेरेपीज हैं जो आपको अपने क्लाइंट से करवानी है, और आप लोगों की इंडिविजुअल 6 थेरेपीज मेरे साथ रहेंगी जो आपको करनी है। और ये ध्यान रखना, अभी फेस्टिवल आ रहा है, अगर आपको लगे कि आप अभी टाइम नहीं निकाल पाएंगे, देन स्टार्ट आफ्टर फेस्टिवल, क्योंकि उसमें ब्रेक मत करना। अगर अपने अंदर चेंज चाहिए तो ब्रेक मत करना उसके अंदर, कंटिन्यूअस करना है। यस कॉन्टिन्यूसली करना है, क्योंकि 10 या 15 दिन के बाद जब मैं आपसे पूछूंगी आपको क्या चीजें नोटिस लगी, तो हो सकता है आपका हो कि मुझे कुछ खास लग नहीं रहा बट अच्छा लग रहा है। इट इज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरी क्लाइंट यू गेट। ये जरूरी नहीं है मैं आपकी बात कर रही हूँ, हो सकता है आपको 10 दिन में कुछ भी नोटिसेबल नहीं लगे। और कई बार किसी किसी क्लाइंट को इतनी सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको छठे से 7वें दिन भी फोन करेगा, ये तो बड़ा अमेजिंग है, इसमें तो कुछ हमारे पैसे नहीं खर्च हो रहे, कुछ नहीं खर्च हो रहा, इतना कोई अंदर आ रहा है। आपको ऐसे लोग भी मिलने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके साथ आप 40 डेज काम भी करेंगे ना, तो 41 डे पे आपको बोलेंगे हाँ अच्छा तो लग रहा है बट समझ में नहीं आया क्या चेंज हुआ है।
तो आपने इस चीज को लेके नेगेटिव नहीं सोचना है। हर कोई इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, बट डेफिनेटली उसके अंदर अगर उसने रेगुलर आपने होमवर्क मंगाया है और उसने किया है दिल से, तो उसको चेंज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपने उसकी जिस भी चीज पे काम किया है, आप उसे 41 दिन के बाद नहीं तो कभी उसको अचानक से फोन करके पूछे, हाँ अब उसको पहले से कैसा लग रहा है, मैं आपको गारंटेड दे रही हूँ ये, वो अपने आप से बोलेगा आपको कि हाँ कुछ चीजें चेंज है। हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग होंगे, वो आपकी चीजें एक्सेप्ट भी करेंगे। कोई जल्दी एक्सेप्ट करेगा, कोई बीच में आके एक्सेप्ट करेगा, कोई लेटर ऑन एक्सेप्ट करेगा, कुछ 3 महीने बाद भी एक्सेप्ट करेगा, बट करेगा। मैं आपको आज एक स्टोरी बताती हूँ, मेरे क्लाइंट की स्टोरी है लास्ट दिसंबर की। उन्होंने वेबिनार में आना था, उनके खुद के भी वेबिनार्स रहते हैं, आपके महाराष्ट्र के ही हैं वो। यहाँ पे सारे महाराष्ट्र के लोग हैं एक्सेप्ट अश्वती को छोड़ के। महाराष्ट्र में वो खुद हिप्नोथेरेपी की क्लासेस लेते हैं और बहुत सालों से ले रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। उनका सिग्नेचर मेरे पास आया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप ऐसे ऐसे किसी ग्रुप में थे हम लोग, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया वहां पे, जैसे सब ना इंट्रोडक्शन नहीं होता, तो मैंने वहां पे दिया कि आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे ग्रुप से उन मैम से नंबर लेके मुझे कॉल किया। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल करती हूँ, आप मुझे भेज दीजिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा मैम इसके क्या चार्जेस हैं। मैंने कहा सर आप पहले दीजिए फिर चार्जेस की बात करेंगे, बट हाँ डेफिनेटली इट इज अ पेएबल, फ्री कॉस्ट नहीं है। क्योंकि हर एक ग्रुप में से मुझे कोई भी अप्रोच करेगा, मैं सबका फ्री तो नहीं करूंगी ना, मैं मेरा उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, मुझे पता है एक ही दिन का वर्कशॉप है। हाँ मुझे लगता है कि हाँ 15 दिन 20 दिन का वर्कशॉप है तो चलो ठीक है, थोड़ा सा फैमिली वाला बात हो जाता है। और ऐसे ही हर एक ग्रुप में, और वैसे भी मैं उस समय ना चार्ज मैं लेती ही थी प्रोफेशनली, मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया, उससे पहले तो मैं एज अ हॉबी ही करती थी। लास्ट ईयर मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था प्रोफेशनली, जनवरी 5 तारीख को मैंने पहला प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले मैं सिग्नेचर के कभी मैंने कोई चार्जेस नहीं लिए थे। तो मैडम कहते हैं हाँ हॉबी एनालिसिस कर तो रही हूँ। लेना ही चाहिए। कुछ हाँ मैं भी जी, तो नहीं वो मैं भी टेक ऑन हाँ बिल्कुल। एनालिसिस। फिर वही रियलाइज हुआ ना कि फिर होता क्या है, लोग ना फिर आपको एक के बाद एक भेजते जाते हैं, होता है मेरे साथ भी ऐसा, अभी भी भेज देते हैं वो। एक आध बार तो कर देती हूँ, हर बार ही मेरे पास भी पॉसिबल नहीं होता कि मुझे फ्री में मैं इतना टाइम निकाल के मैं पहले देखूं क्या प्रॉब्लम है। ये तो नहीं है कि मुझे इमीडिएटली करके बस दे देने हैं, मैं भी पूरा एनालाइज करूंगी कि इसको कौन सा देना है, किस अल्फाबेट को मुझे काम करना है, मुझे इसको पर्टिकुलर कैसे देना है, अगर मुझे सिंपल भी देना है तो मुझे कैसे देना है। तो उनके साथ क्या हुआ था उसी टाइम में ना, वो किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास घूम रहे थे। मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को किसी भी बात पे नेगेटिव मार्क नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक बंदे का थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो किसी एस्ट्रोलॉजी के पास गया था, तो उसने उनकी पत्री देख के बोला था कि सर आपकी ना मुझे नहीं आती एस्ट्रोलॉजी, इसलिए मुझे ये वर्ड भी नहीं पता। उन्होंने उसकी पत्री देख के बोला था कि सर आपकी ना अंधी पत्री है। इस पत्री में आपका अगले 2 महीने में भी इतना बुरा हाल हो जाएगा, आप पैसे के लिए प्रॉब्लम जो फाइनेंशियली परेशान हो रहे हैं, अगले 2 महीने में आपकी हालत तो और भी बुरी होने वाली है, कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा होगा, हो सकता है आपके पास खाने के लिए रोटी भी ना हो। उस एस्ट्रोलॉजर ने उसको इतना साफ तरीके से बोला। अब जब कोई तुम्हें ऐसे बोलेगा तो बंदा कितना परेशान हो जाएगा और टेंशन में आ जाएगा, पहले टेंशन में, टेंशन में आता है बंदा। किस टाइप की पत्री बोला मैडम? अंधी पत्री, अंधी? अंधी पत्री उसमें यानी होता है ब्लाइंड? मम्मी शनि कौन से ग्रह में बैठा होता है, तो वो पत्री अंधी बोली जाती है। ओके। व्यवसाय वाले कुछ उसमें होता है, मुझे पता नहीं है इससे ज्यादा, ना मैं इसमें डेप्थ में गई। तो उनके दिमाग में ये सब चल रहा था, तो उसी बीच में उनको मैं मिली। तो उन्होंने मेरे से पूछा मैम इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने बोला कि सर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। मैं तो सबको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मेरे अंदर चेंज है, मेरे जैसी शाय लड़की में चेंज है, मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं सिर्फ उसी सर्कल से बात करती थी जो मेरे कंपैटिबल होता था, मेरे से बात नहीं की जाती थी, मैं इजिली अपनी बातें बोल भी नहीं पाती थी, आधी से ज्यादा बातें मेरे अंदर ही रहती थी, इसलिए आधे से ज्यादा गुस्सा भी अंदर ही रह जाता था, क्योंकि एक्सप्रेसिव सेम। नहीं होगा तो वो अंदर रह जाता है, उसको बाहर निकालना भी जरूरी है। ग्रोथ मेरी, हाँ बार बार मैं कोशिश करती थी, मेहनत करी, क्योंकि टीचिंग लाइन एक तो वैसे भी होती है ना, इतना जल्दी वहां पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। 20 ईयर से टीचिंग में फिर भी ये लगता था यार मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मेरी कोई सेविंग नहीं है, फिर भी मेरी चीजें क्यों नहीं पॉसिबल है। बट जब मैंने अपने अंदर चेंज देखा, तो मुझे ये समझ में आया जब मेरे अंदर चेंज है तो किसी के अंदर भी चेंज आएगा। ऐसा नहीं मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं थे, मेरी लाइफ में बहुत हार्डेस्ट स्ट्रगल्स रहे हैं, बट मैंने उनको इम्प्रूव किया, ग्राफोथेरेपी से मुझे बहुत बहुत इंप्रूवमेंट मिली वेरी गुड, एक्चुअली में। वेरी गुड। तो मैंने उनको बोला कि सर आपको मैं पैटर्न्स दे रही हूँ, उनको मैंने सिर्फ 2 पैटर्न्स दिए थे, प्लस मैंने उनको सिग्नेचर दिया था। मैंने कहा सर आप सिर्फ ये कीजिए, हिप्नोथेरेपिस्ट आप ऑलरेडी हैं, मुझे आपको ये देने की जरूरत नहीं। कहते मैम आप बोल रहे हैं ना आप इतने पैटर्न देते हैं। मैंने कहा सर अभी आपके लिए 2 ही काफी हैं,
आप पहले 2 कीजिए, आप मुझे 1 महीने बाद बताएं आपका फाइनेंशियल स्टेटस कितना इंप्रूव हुआ है और आपके अंदर क्या चेंज है। जो उनका मेंटल स्टेटस चल रहा था ना, बहुत, आप सोचो किसी को ये बोल दे कि रोटी नहीं होगी और जिस आदमी ने घर चलाना हो उसको कैसा लग रहा होगा अंदर। तो उनके दिमाग में क्या आया, तो उन्होंने ये सोच के नहीं किया था मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ या कुछ है, तो उन्होंने बोला कि मैम आपको ना मैं 4 से 5 दिन में आपको पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा सर डोंट वरी, आप स्टार्ट कीजिए पहले। जब मुझे भी उनके सिग्नेचर से समझ में आ गया कि ये बंदा ऑलरेडी इतना परेशान है कि मैं अपने ये 1000 रुपए के लिए मैं क्यों बोलूँ। उस समय मैंने दिसंबर में उनसे 1000 रुपीज मांगे थे। मैंने कहा चल मेरा वैसे 2000 है, बट आप ग्रुप के थ्रू है तो आप 1000 दे देना। मैंने कहा 1000 बोला, कहता है मैम मैं पेटीएम कर दूंगा आपको। मैंने कहा ओके। मतलब मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ। उनके साथ मेरी बात होती रही, वो मुझे अपना होमवर्क भेजते रहे। उन्होंने होमवर्क 7 से 8 दिन भेजा, फिर मैं भी अपने बहुत क्लासेस में बिजी होती हूँ तो ऑन एंड ऑफ बात, होमवर्क किया, हाँ जी मैम किया, हाँ जी मैम किया, हाँ और ना में ही बात होती थी। उसके बाद उनका मेरे पास फोन आता है, आई थिंक 32 या 35 डेज हो गए थे, उनका मेरे पास फोन आता है कि मैम आपके सिग्नेचर ने कमाल कर दिया। कहता है इस साल का जो मेरा महीने का इनकम है 50,000 रुपीज है। कहता है ये मेरे पार्टनर और हम दोनों ने आधा आधा किए, मैं पार्टनर के साथ काम करता हूँ, पर जिस पंडित ने मुझे ये बोला था ना खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, हम दोनों ने हाफ हाफ किया, तो 25,000 मुझे और 25,000 उसको मिला है। तब उनका वो सामने से फोन आया था। ग्रेट। तो आप ये देखो कि जहां पे ये चीजें फेल हो जाती है ना, वहां पे साइंटिफिक चीजें काम आ जाती है। करेक्ट करेक्ट। उनको भी कितनी खुशी होगी और आपको भी कितनी खुशी हुई होगी उस मुझे बात तो, पर। मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है, बट मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था 20। कि वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आया था, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था पहली बार। हाँ एक चैलेंज भी है ना मैडम, एस्ट्रोलॉजी का हाँ, चैलेंज भी तो है। अब जब आप चीजें चैलेंज की तरह भी एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो आपको ईश्वर भी उसमें हेल्प करता है। यस यस। सिर्फ क्या होना चाहिए, हमें अपनी तरफ से होना चाहिए कि हमने उसको किस इंटेंशन से उस चीज को दिया है। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो जो उनकी हालत थी, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे बोलता कि मैम 2-2 बारी करके दे दूं मैं 500-500 रुपए। मैं कहा सर जैसे आपकी मर्जी, पर आप पहले स्टार्ट कीजिए। उन्होंने मुझे अपने आप 7 से 8 दिन में शायद 500 दिए थे। उसके बाद जिस दिन उनका मेरे पास कॉल आया था, उस दिन मेरे को 500 उन्होंने ट्रांसफर किए, फिर उसके बाद उनका कॉल आया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने छोड़ दी थी उम्मीद की मुझे 500 रुपए मिलेंगे। मुझे था चलो कुछ चेंज हो जाए उनकी लाइफ में, एटलीस्ट कुछ चेंज हो जाए। तो इससे पहले मैं उनको कॉल करती, 40 दिन के बाद उनका खुद से कॉल आ गया मेरे पास। आपकी यही बात बहुत अच्छी है दीपा जी, कौन सी बात? यही कि मतलब पैसे के लिए इतना वो नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कुछ सीखे, कुछ इम्प्रूवमेंट करे। बिल्कुल, जब आप भी और करेंगे सबसे ना तो आपका आपको भी आपका यही चीजें सबसे ऐसा मिलेंगी। इतना अटैचमेंट हो जाता है ना, वो बहुत प्लस है। प्रोफेशनली नहीं लेते आप किसी को भी। प्रोफेशनली ना लिया नहीं जाता, हम कोशिश बस भी ये करें ना आपकी तो। गुड क्वालिटी आप इसे मेंटेन रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मेरे को ये होता है कि लोग अटैच हैं, आपको कल को हम्म। कहीं भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो कम से कम इतना रिलेशन होना चाहिए कि आप बेझिझक फोन कर सके। ये ना सोचना कि यार ये तो टीचर इतनी ब्लंट है, पता नहीं सीधा सा जवाब देगी, आंसर मिलने वाला है नहीं मिलने वाला। तो मैंने ये जो अभी आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अश्वथी और मंजू दीदी बैठे हैं, मंजू दीदी, कहीं हाँ। भी प्रॉब्लम है इनको बोल रखा है कि जस्ट मैसेज मी, कि मेरे को जैसे ही टाइम होगा मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी। हो सकता है कई बार सेम डे उनको मैसेज नहीं, मतलब कि रिवर्ट नहीं कर पाती, मैं रात को लेट नाइट मैसेज देखती हूँ, अगले दिन तक सुबह तक मेरा मैसेज चला जाता है इनके पास कि इसका ये सॉल्यूशन है, नहीं तो मैं वॉइस यस मेल कर देती हूँ। यस यस यस। ठीक है, क्योंकि हम भी काफी चीजों में उलझे होते हैं, तो आपने भी अपने क्लाइंट के साथ इन चीजों को, रैपो बिल्डिंग आप जितनी बना के रखेंगे ना वो अच्छा है। और स्टार्टिंग में और ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, अभी स्टार्टिंग में जब एनालिसिस करेंगे कोशिश कीजिएगा पूछ पूछ के कीजिए कि देखो मुझे आपके सिग्नेचर में ये मिल रहा है, तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। उससे क्या है, सामने वाले को हमें इमीडिएटली इशू नहीं करा रहे यार हम तो एक्सपर्ट बन गए। आप उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, कहना देखो मैंने ना इसमें से मैंने ना एनालिसिस सीखा है, मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ, आप मुझे बताना कि मेरे पॉइंट्स ठीक निकाले। आप मुझे बताएंगे तो आपकी ये चीजें मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगी। जब आप उसको सामने वाले को ऐसा बोलेंगे तो वो आपका अपना हो जाएगा और आपको वो हाँ या ना में आंसर देगा। तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होना शुरू होगा कि हाँ मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं, इसमें से ये चीजें ठीक है। 10 में से स्टार्टिंग में अगर आपके अभी जितना आपको मैंने करवाया है और आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, 10 में से मैं कह रही हूँ आपको 60 से 70% आपकी एक्यूरेशन निकलेगी। ग्रेफोलॉजी किया होता तो मैं एक्यूरेशन का पॉइंट आपको बोलती 80% अबव। अश्वती आई एम राइट? यस। अगर ग्रेफोलॉजी किया होता तो मैं पहली बार में बोलती हूँ कि पहला जो भी मेरा स्टूडेंट
वो करेगा ग्राफोलॉजी के थ्रू जिसने किया हुआ है, उसको मैं ये बोलती हूँ कि आपका प्रेडिक्शन 80% अबव जाएगा, और इन लोगों का 85 अबव जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा ग्राफोलॉजी नहीं पढ़ा, बट फिर भी मैंने बहुत निचोड़ के, एक होता है ना नींबू निचोड़ने वाला, पूरा मैंने आपको उसका एक बेसिक सरफेस दिया है। अगर इतना भी आप करते हो ना, तो भी आपकी प्रेडिक्शन 60% अबव ही जाएंगी। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, 70, 75, 80, 90 भी जा सकती है। बट ग्रो का पॉइंट कहाँ से मिलेगा? अपने सामने वाले से पूछना है। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप धीरे धीरे सैंपल्स इकट्ठे कीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए, पहले उसको टाइम ले लीजिए कि मैं तेरे को थोड़ी देर में बताती हूँ। फिर अपने नोट्स एक बार कंसिडर कीजिए, यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, कॉपी में लिख लीजिए, भूल जाएंगे, कॉपी में लिख लीजिए। फिर उसको कॉल कीजिए कि मैंने ये पॉइंट्स ढूंढे हैं, आप मुझे बताएं कि ये ठीक है नहीं ठीक है। जो ठीक ना निकले वहां पे अपने लिए छोटे छोटे क्रॉस लगा दें। ठीक है, फिर एक बार अपने नोट से पहले देखें कि आपकी तरफ से वो गलत गया था। अगर वो आपकी तरफ से ठीक है तो बिल्कुल ग्रुप में डाल के मेरे से डिस्कस कर लीजिए। कई बार सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका एनालिसिस। अगर वो आपका पॉइंट ठीक है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए, आपको लग रहा है नहीं वो गलत बोल रहा है, आपको नोट्स में समझ में नहीं आया, मेरे से डिस्कस कीजिए। अगर मैंने आपको बोला है कि ठीक है, तो आप समझ जाइए कि सामने वाले पर्सन के अंदर ये है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा रखना, आपके पॉइंट गलत नहीं हो सकते। बट हाँ, नई चीजें सीखने को किससे मिलेंगी? जब हम सामने वाले से पूछ के करेंगे। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, स्टार्टिंग में जब एनालिसिस होता है तो हम पॉइंट्स में बोलते हैं कि एग्रेसिव होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, जब हमारा एनालिसिस स्ट्रांग होता है ना, हमारी पूरी स्टोरी बन जाती है पेपर को लेके कि इसके साथ इस सिचुएशन में ऐसा होता होगा, इसके साथ इस सिचुएशन में ऐसा होता होगा। तब उसको आप एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे ना, वो फैन हो जाएगा आपका कि इसको मेरी एग्जैक्टली सिचुएशंस का कैसे पता। आपको कई बिल्ड बार करनी है स्टोरी। दीपा जी, कई बार खुद भी नहीं पता चलता है अपने बारे में। एक्चुअली हाँ ऐसा भी होता है कि अपन खुद अपने स्वयं के बारे में इतना एनालिसिस करते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं करते। हम्म। ये मतलब हर्षदा मट्टू कौन है? हर्षदा मट्टू, कैन यू ओपन योर वीडियो मैम? किसका है ये? आपका है हाय, अंकित? अनिल सर ने भेजा है मुझे लिंक। ओके ओके, हाय। हाय, ही इज इन बॉम्बे ना, तो ही अच्छा, डिस्कस ओके एंड ओके वी ओके वाज टुगेदर, तो मैंने बोला मुझे भेजो, मुझे ओके सुनना ओके। है। पर आपको तो एंड आई क्लास में हैव तो समझ में अटेंडेड नहीं आ रहा योर होगा। बिफोर आल्सो ऑन अच्छा दिस अच्छा, प्लेटफॉर्म और ऑन आई डोंट नो, बट आई हैव अटेंडेड योर ओके प्रीवियस। ओके 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 ओके, इट्स ओके थैंक मैम। यू। मैंने वही देखा, मैंने कहा कोई न्यू है, पता नहीं उनको समझ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली आज। मैंने पहले वाला आपका एनालिसिस देखा है, अच्छा तो अच्छा, ओके मुझे वो मालूम है, बट पूरा क्लास कर लूंगी वापस। मैं ओके बोली ओके मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मैं बोली मुझे भेजो, दोनों भी क्लासेस करना है मुझे ओके। अटेंड। ठीक है, थैंक चलिए यू। आज हम करते हैं थेरेपी। बता रही हूँ आपको थेरेपीज कैसे देनी है हमें। या थेरेपिस्ट का मैं आपको पिक्चर भी भेज दूंगी, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा ना, मैं आपको फोटोग्राफ भी भेज दूंगी। ओके सर। आपने भी कैसे करना है, या तो हिंदी की 2 लाइंस वाली कॉपी ले लीजिएगा या इंग्लिश की 4 लाइंस वाली कॉपी। कई लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस भी ना प्लेन पेपर A4 शीट पे करवानी चाहिए, बट मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि फिर वो ना हैबिट नहीं बन पाती उतना। जिस बेस लाइन पे अगर हमें काम कराना है उतना हो नहीं पाता फिर। तो लाइन पे करवाने के लिए लाइंस वाली कॉपी ठीक रहती है प्रैक्टिस के लिए। पहला पैटर्न कौन सा है? इसको हम बोलते हैं रिलीजिंग। और किस किस के लिए यूज होगा वो भी मैं बता रही हूँ। वो शुरू होगा हमारा ऊपर से। करने का तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सामने वाले को भी वैसे ही कराना है। ऊपर से स्टार्ट होता है, इसको हम एस फॉर्मेशन बोलते हैं। नीचे आएंगे, इसी राउंड से ऊपर जाएंगे, बीच में हाथ नहीं रोकना है। इसकी सुंदर वाली फॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, क्योंकि मेरे से भी यहाँ पे हो सकता है सुंदर सा ना बने। ऊपर गए, नीचे आए, नीचे वाला लूप हल्का सा बड़ा रहता है ऊपर वाले से। ऊपर गए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस बर्स्टर। बहुत पावरफुल है ये। ऐसे ऊपर से नीचे, ये इस तरह का आपका एस बनेंगे। ठीक है, मिनिमम कितनी लाइंस करवानी होती है? मिनिमम 10 लाइंस आपको करनी है और करवानी है। ठीक है, 10 लाइंस। मिनिमम कितने दिन?
आप 40 21 डेज ही बोल के चलिए, अगर ज्यादा कोई चीं चू वाला मिले ना कोई आपको, नहीं जी इतने दिन नहीं करूंगा, तो 21 डेज तो करवा के देखिए आप उससे। इसका क्या बोला, रिलैक्सिंग बोला नहीं है, ये पैटर्न कौन सा है? मैं आपको बता रही हूँ पैटर्न कहाँ कहाँ देना आपको, ये सबसे पावरफुल सिग्नेचर के लिए ये पैटर्न बहुत अच्छा है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? किसी पर्सन को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अनईजी है, उसको कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम है, कार्डियो से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चाहे उसका एंजियोप्लास्टी हो चुका हो या एंजियोग्राफी हो चुकी हो, चाहे उसको अटैक आ चुका हो, या उसको हाइपरटेंशन हो, बीपी सर शुगर में दर्द रहता हो, बिल्कुल बीपी में भी देंगे। शुगर का मैं दूसरा बताऊंगी, शुगर का मैं आपको ग्राफोलॉजी में बताऊंगी। शुगर का बड़ा अच्छा पैटर्न है, उसको करना पेपर पे भी नहीं है, उसको करना किसी और तरीके से होता है। उसको हम सैंड पेपर पे करवाते हैं, कैसे करवाते हैं उसका मेथड अलग है। वो जब हेल्थ वाला पार्ट उसमें करवाऊंगी थोड़ा सा, तो उसमें करवा दूंगी। बड़ा इंप्रूवमेंट होता है उससे। अगर वो डायबिटीज का एक बार बंदा कर लेगा ना, डायबिटीज नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी उसकी, जिन लोगों की फ्लक्चुएट करती है। कुछ कुछ पैटर्न्स ना हम अलग तरीके से कराते हैं, कुछ जैसे मैंने वो बोला सैंड पेपर करवाते हैं। एक पैटर्न हमारा होता है, उसको हम स्पेशली ग्लास वाले, या तो ग्लास वाले हार्ड पेपर पे उस पे करवाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे क्या होता है वो जिसपे बच्चे पेपर करते हैं, हार्ड बोर्ड। हाँ या वो। तो वो ग्लास का होना चाहिए, या घर में जो ग्लास का टेबल होता है उसके ऊपर शीट को रख के करना है वो, ठीक है, वो एक अलग तरीका होता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको पॉइंट बता दिया, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, अनईजीनेस, एंजाइटी, जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, बीपी हो गया, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो गया, किसी भी तरह की टेंशन, उसमें आप ये एस वाला पैटर्न दे सकते हैं। किसी की किसी भी तरह की रिलीजिंग करवानी है, ठीक है, वो आपकी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं सिग्नेचर की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो उसको सबसे पहले ये वाला पैटर्न दीजिए, ये रिलीजिंग का काम भी करता है। मैम ये एस लिखा हुआ है ना आपने, हाँ जी, तो सिर्फ मैंने अगर स्टार्टिंग इसी कर बाबू, मैंने स्टार्टिंग के लिए सिर्फ बताया था पेपर पे, वो तो मैं भेज दूंगी ग्रुप में। सिर्फ ये था ओके कि आप एक बार सामने से देख लें स्टार्ट कैसे करना है। इसको ऊपर से स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे। ग्रेविटेशनल पुल होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो हम ग्रेविटी को इसमें डाउन करते हैं, नीचे ऐसे ऐसे लेके आएंगे। ओके ओके ओके। और जो और नेक्स्ट आप लाइन है वो एक गैप छोड़ के होगी या दोबारा इसी के साथ कंटिन्यू जैसे रहेगी? वो जैसे मर्जी कर लीजिए, वो जैसे मर्जी कर लीजिए, दीपा वो जी, आपको जैसे अभी है ना, बहुत से परेशान हैं, कोई किसके कारण कोई किसके कारण, तो उनके हाँ लिए भी अच्छा रहेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं भी बहुत वही से लोगों ने अगली अपनों लाइन में को भी वही बोलने खोया है वाली इस थी, समय। अगली लाइन में वही बोलने वाली थी। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कभी लगे ना बहुत परेशान हो रहे हो, थक गए हो, आपको रिलैक्स करना है, तो भी आप इस पैटर्न को करके देखिएगा। नहीं, जैसे बहुत से लोगों ने अपनों को भी खोया है ना इस समय, तो वो बहुत ये वाला परेशान है पैटर्न अभी तो तक, बहुत हेल्प करता है, तैयार नहीं होते क्योंकि करने के रिलीजिंग लिए। मैंने अभी इसलिए वर्ड लिखवाया है, रिलीजिंग। आपको किसी भी तरह की कुछ रिलीजिंग करनी है, उसमें ये पैटर्न बहुत हेल्प करता है। ओके। जिन बच्चों की आपस में लड़ाई होती है ना, सिबलिंग्स की बहुत लड़ाई होती है, उनको ये वाला पैटर्न दोनों बच्चों को दे दीजिए करने के लिए, बहुत हेल्पफुल है। 7 दिन बाद उनकी मम्मी आपको थैंक यू कहने आएंगी। नहीं नहीं, ये अजमाए हुए हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, मैंने लास्ट दिसंबर में 70 बच्चों पे काम किया था, हमारा एक प्रोजेक्ट था। तो ऐसी चीजें हुई हैं हमारे साथ। आप भी देखे ना, उनकी कोई पेरेंट बोले यार हमारे तो घर में ऐसी लड़ाई होती है, मतलब बिल्लियों की तरह लड़ पड़ती हैं बहनें, भाई ऐसे लड़ पड़ते हैं गुस्से से एक दूसरे के। आप दोनों भाइयों को ये पैटर्न दे दीजिए, बहनों को ये पैटर्न दे दीजिए, भाई बहन को ये पैटर्न दे दीजिए, दोनों को करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न बना रही हूँ, इसको क्लियर कर रही हूँ। तो रिलीजिंग वर्ड याद रखेंगे इसमें, कहीं भी कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इस पैटर्न को कर लीजिए। आप कभी लग रहा है आपको खुद भी थक गए हैं, जैसे अभी हम दिवाली की सफाइयां करके सब लेडीज थक जाएंगी, 2-3 दिन ये पैटर्न करके देख लेना, आपको कितना रिलैक्सिंग लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको रिलैक्स फॉर्म में भी लेकर आता है ये। आप जैसे ना काम कर करके क्या होता है, हमारे सर में ना दर्द हो जाता है ना, हमें उस समय लगता है कि यार चाय मिल जाए, वो रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, कोई एक कप चाय पिलाने वाला ही मिल जाए। आपको लगे ना कि कोई एक कप चाय पिलाने वाला नहीं है, पेंसिल कॉपी उठा के इस पैटर्न को कर लेना, उसके बाद आप खुद ही चाय बना लेंगे अपने लिए। ये इतना रिलीजिंग कर देता है। नेक्स्ट पैटर्न करते हैं।
सिर्फ फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे, मैं फॉर्मेशन कैसे करनी है वो याद रखनी है आपको। पिक्चर तो मैं भी दे ही रही हूँ आपको। अब यहाँ पे बनाना है हमने आई। आई का फॉर्मेशन कैसे लेना है वो देखना है। देखें, आई में दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हल्का सा कर्व लेते हुए, नहीं, फर्स्ट आई से लिया मैंने, 1 2 3 4, साइज बराबर होना चाहिए सबका, 5 बना लिया। बनाने के बाद डॉट, लेफ्ट से राइट की तरफ डॉट आनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टेक अ डॉट लेफ्ट टू राइट। क्या करेंगे, यहाँ से बोलते हुए करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर अगला स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, डॉट बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये इस तरह से बनेगा। आई में दो चीजें कर सकते हैं, जैसे 5 के बाद गैप डाल दिया वो भी कर सकते हैं। आपको लगातार बनाना है तो लगातार भी बना सकते हैं, बट डॉट 5 के बाद ही डालना है। 1 2 3 4 5, यहाँ छोड़ दिया मैंने, जैसे 1 2 3 4 5। तो अगला आई आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बट पेन कोई भी कलर का ले सकते हैं दीपा जी? हाँ, किसी भी कलर का ले सकते हैं। ये जो बीच का गैप है वो सेम होना चाहिए। हाँ, ये बीच का गैप नहीं कह रही, मैं आई कह रही हूँ। आई के साइज बराबर रखने हैं, डॉट हमें लेफ्ट टू राइट रखने हैं। डॉट को माइंड में बोलना भी है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 चीजें क्या है, दिस इज 5 सेंसेस। ये आपकी पांचों सेंसेस हैं, ये आपकी पांचों सेंसेस का कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेंगी। तो आई पैटर्न आप कहाँ यूज कर सकते हैं, फॉर अ कंसंट्रेशन, टू मेक यूर सेंसेस वर्क टुगेदर या इन कोऑर्डिनेशन। मैम ये जो लास्ट वाला आई है ये ऊपर जाएगा, ऊपर ही छोड़ना है, नीचे नहीं बनाना है वो इसको? कहीं भी खत्म हो रहा है, देखो आपका नीचे ही खत्म होगा ना, वो तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना नीचे बना के। सिर्फ फॉर्मेशन पे ध्यान दो बच्चे, ऊपर जाए नीचे आए, फिर से ये वाला कह रहे हो आप? अच्छा, ये कह फिर रहे से हो ऊपर छोड़ बोलिए दिया, दीपा जी। ये कह रहे हो ऊपर छोड़ दिया, नीचे ले आओ, ये लो हाँ, नीचे कर दो। ऊपर छोड़ा, लेकिन ऊपर वाली लाइन में आपने नीचे छोड़ा ये हुआ लो है। मैं नीचे, हाँ वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया बच्चे। 1 2 3 4 5, इसी पॉइंट से नीचे आ जाओ बस, अब आगे नीचे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही करना बाबू, ओके ओके। ठीक है। दीपा जी रिपीट कीजिए। हाँ, कंसंट्रेशन टू मेक योर कंसंट्रेशन के लिए आप दे सकते हैं इसको, दिस आई पैटर्न बिलोंग टू योर 5 सेंसेस, it makes your senses coordinate well with each other। ये आप बच्चों से भी करवा सकते हैं अपने घर के। कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है इससे, मेमोरी इंप्रूव होती है। घर के बच्चे तो सुनते नहीं है ना दीपा जी? घर के मेरे कौन सा सुनते हैं बहन? यही तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं मम्मी क्या कर रही रहती। अच्छा, जब उनके फ्रेंड्स आ जाए ना वो करेंगे, तो वो उनके ना, तुमने तो कभी नहीं किया। मम्मी ना दूसरों को बताती है, हमें तो बताती ही नहीं है। आपको बता देंगी, आप पूछ लो, आपको बता देंगी। कोई बात नहीं, मेरे घर में भी होता है ये। मतलब मेरे बच्चों की टीचर्स पूछ लेंगी, मेरे बच्चे नहीं करेंगे। ये पैटर्न को क्या बोलते हैं? हाँ जी सर, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? इसको हम कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। कंसंट्रेशन, बेसिकली कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए होता है। तो जब भी पैटर्न देने हैं, हाँ जी, ये भी 10 लाइंस ही बनेगी मैम? हाँ सबकी 10 लाइंस, जो भी पैटर्न कराना है उसकी 10 लाइंस। कंसंट्रेशन के लिए भी एक और पैटर्न भी दूंगी। दीपा जी ये 10 लाइंस मिला के 41 1 डेज। लाइन, ये 2 लाइन, समझ गए? यस सर। ठीक है। अब बच्चों को ये मत बोलना छोटी सी वो नोटबुक वाली डायरी बना ले अपनी, मम्मा 10 लाइंस हो गई। प्रॉपर नोटबुक, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। मेरी छोटी डॉटर ने स्टार्ट की थी अपनी वो बच्चों की लॉक वाली डायरी आती ना, मेरी छोटी डॉटर ने वो डायरी बना ली अपनी करने के लिए। मम्मा इसे गोल सेट करूं, हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। मैंने कहा होमवर्क दिखा दे, अगले दिन होमवर्क दिखाया, वो इतनी सी डायरी थी, लॉक खोला उसने, इतनी सी डायरी पे 5 लाइनें,
और चल पड़ी रोते रोते पापा के पास, मम्मा तो मेरा चेक नहीं कर रही, मम्मा कह रही है और करो। बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं। नहीं दीपा जी, लिखने की आदत ही छूट गई ना, तो सच में खुद को भी बहुत वो होता है। अरे आप करके तो देखो, अपने अंदर चेंज हम्म। लाना, देखो इससे इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी ना, आपको लिखने की आदत हो जाएगी। आई डू। जब मैंने खुद से ग्राफो पैटर्न किए थे ना, मैं आपको राज की बात बताती हूँ, मेरी बुक का काम भी, इनिशिएशन भी तभी हुआ था। उससे मैंने सिर्फ सोच रही थी बुक लिखनी है। बहुत अच्छी स्टोरी थी आपकी, सही में। अभी अब वही है, अब टाइम नहीं मिल रहा। अगली बुक के सिर्फ 10 पेजेस पिछले 3 महीने से लिख के रखे हुए हैं, 11th पेज की शुरुआत नहीं हो रही, मुहूर्त नहीं निकल रहा उसका। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड कीजिए दीपा जी, सब हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड भी दिल से पहले वो निकलेगा ना, दीपा टाइम निकाल, दीपा टाइम निकाल। दिमाग में वो पहले रहता है। अब इसके बाद हम पैटर्न करेंगे, दिस पैटर्न इज यूज फॉर अ गोल सेटिंग। ये आपको अपने लिए भी करना है। आपने अपने मन में इंटेंशन करनी है कि आपने क्या गोल सेट किया अपना, आपने बच्चों को देना है, किसी को भी दे सकते हैं। ये पैटर्न हुआ है कि हर किसी को आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। अब इसको करने का तरीका देखिए, क्या करना है। इसकी लाइंस भी बराबर रहेंगी। ऊपर से नीचे होता है ग्रेविटेशनल पुल हमारा 1 2 3, ठीक है। अब इसके साथ ही इसी हाइट की आपको लाइंस बनानी है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल आपके ये हमारा ग्रेविटेशनल पुल्स होता है, और ये हमारी ग्रोथ होती है। जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो उसको हम ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, 1 हाइट बराबर साथ साथ 2 3 4। नीचे से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, नीचे से ऊपर स्टार्ट करेंगे। ग्रोथ हमेशा नीचे से ऊपर की, ग्रोथ क्या होती है, नीचे से ऊपर जाते हैं हाँ, हम। तो और वो इसलिए ऊपर इसको हम से नीचे से नीचे। ऊपर स्टार्ट करेंगे। इट इज अ ग्रोथ। horizontal line shows growth, vertical line shows your gravitational pull। तो ये ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये बराबर बनेंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही करवाने हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल सेटिंग। ये पैटर्न हम गोल सेटिंग के लिए देंगे। कंसंट्रेशन के लिए एक पैटर्न और भी होता है, वो भी आप ले लीजिए। वो सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए होता है। मेमोरी एनहांसमेंट जो आपको मैंने आई बताया है, वो आपका मेमोरी एनहांसमेंट भी करता है। या जिन लोगों में आपको दिखे ना ये बात कहीं और करता है और हाथ इसके कहीं और चलते हैं, पढ़ाई कर रहा होता है पर ध्यान गानों में होता है, तो वहां पे आप आई वाला दे सकते हैं। बट अगर किसी को पर्टिकुलर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसको अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम ये वाला पैटर्न देते हैं। जैसे किसी का कोई गोल सेट नहीं हो रहा तो ये वाला दे हाँ सकते जी, हैं बिल्कुल ये वाला पैटर्न दीजिए। बच्चों को। हाँ बिल्कुल जैसे दीजिए ये वाला। कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि क्या करें क्या नहीं करें, या कुछ तीनों मिल पैटर्न नहीं एक रहा हो साथ दो तो। ना करने के लिए, क्योंकि रिलीजिंग भी होगा। रिलीजिंग होना भी जरूरी है। दिमाग में जो फालतू की चीजें चल रही है वो रिलीजिंग होगा, तो आगे वाला पैटर्न काम करेगा। तो सबसे पहला पैटर्न करना ही ऐसा है। आपको होमवर्क में करवाना नहीं है, तो पहला एस, दूसरा आई, तीसरा ये, नंबर भी डाल के रख लो इसको। ऐसा नहीं पहले गोल सेटिंग करेगा, उसके बाद कंसंट्रेशन बनाएगा, उसके बाद रिलीजिंग करेगा, उल्टा नहीं चलना। चलना भी सीधा ही है, पहले पूरी रिलीजिंग फैमिली भी दिमाग एक में से। साथ बैठ के हाँ कर सकते हैं हाँ एक ही टाइम पे, बिल्कुल। सबका हो जाएगा। First release, then then this eye pattern for कोऑर्डिनेशन, उसके बाद गोल सेटिंग। goal setting. ठीक है, उसके लिए माउंटेन बनाने हैं आपको इक्वल साइज के, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ये माउंटेन का पैटर्न बनता है। ये हो गया। और एक पैटर्न और भी देना था मैंने, आ गया साधा। एक और भी देना है। ये पैटर्न बहुत सारे हैं, मैंने सोचा था पावरफुल दूंगी आपको ताकि काम आ जाए आपके। पिताजी मेरा वीडियो बंद करे, हाँ ये हाँ कोई लाइट बात, गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको ऑडियो आ रहा है तो ऑडियो देख लीजिए। ऑडियो लाइट आ आ गई, पाएगा? मैं आ जाऊंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऑडियो आ रहा है ना आपको? हाँ ऑडियो आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं।
अच्छा, अब आपको एक चीज और बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। और किसी को लगे ना अपनी लाइफ में उसको ये बनना है कि वो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए पैटर्न दे सकते हो आप। कई लोगों को होता है ना कि काश मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता, मेरे से हो नहीं पाती, मैं लोगों की हेल्प नहीं कर पाता, तो उस केस में आप ये वाला पैटर्न दे सकते हैं। इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण से। बड़ा अच्छा पैटर्न है ये और बहुत अच्छा दिखा है। हम भगवान श्री कृष्ण का आपने वो देखा है वो कैसा लगाते हैं तिलक, यू फॉर्म में लगाते हैं Yeah. है ना, और उनके साथ उनकी बिंदी रहती है, उनका तिलक रहता है। जो विष्णु भगवान को क्या बोला गया है? पालनहार, प्रॉब्लम सॉल्वर। Yeah. श्री कृष्ण के पास हर चीज का सॉल्यूशन था, इसीलिए उनको 16 कलाओं से संपूर्ण बोला गया है। नहीं तो कोई भी अवतार ऐसा नहीं हुआ जिसको 16 कला संपूर्ण माना गया। श्री राम के पास भी 12 कलाएं ही थी। देखें ये कैसे बनाना है हमें, ये यू बनाना है कनेक्टेड फॉर्म में, 1 इसी के साथ स्टार्ट होगा, दूसरा यू, एक मेरा ना ये रुक रहा है पेन, 1 यू, 2 यू, तीसरा यू, साथ में इसके अंदर बनाएंगे डॉट। इसको विष्णु भगवान जी से याद रखें, 3 यू बन जाएंगे। फिर गैप देके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, आप ये मैम खुद भी कर सकते हैं। साथ में हाँ जी, हर बार हमें काउंटिंग बोलनी है साथ में, 1 यू नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ओके। सिर्फ आई वाले में बोलनी है, माइंड में बोलनी है 1 2 3 4 5। सिर्फ उसका भी रीजन है क्योंकि वो हमने किसके लिए भी किया ना, सेंसेस के लिए किया है। तो हम बोलेंगे तो हम बोल रहे हैं तो हमारी सेंसेस, आंख भी काम कर रही है, हमारा मुंह भी काम कर रहा है, हमारे ईयर भी काम कर रहे हैं, हमारा टच भी काम कर रहा है। सिर्फ वहां पे बोला है मैंने। आपका है क्या? अच्छा, एक पैटर्न और देखिए, अगर किसी को डिवाइन होना है, खुशी का एक सेकंड। अपनी डिविनिटी को इंक्रीज करना है, उसके लिए आप ये वाला पैटर्न बना सकते हैं। डॉट, ये ऐसे शुरू होगा, एक ये जो 3 वाला दिया था वो किस लिए दिया था दीपा जी? ये बताया था मैंने, प्रॉब्लम सॉल्वर। इसको भगवान श्री विष्णु से कनेक्ट करती हूँ मैं। भगवान विष्णु के जो अवतार थे श्री कृष्ण, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन था, चाहे वो रणनीति हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे किसी को क्षमा करना हो, उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ। किसी को प्रेम करना है तो उनसे कोई बड़ा नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए आप पैटर्न दे सकते हैं। मैम प्रॉब्लम सॉल्वर हम ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड भी कर सकते हैं ना? कोई भी कर सकता है इसको। जैसे अब हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा और स्पिरिचुअल होना है, हमें और थोड़ा डिवाइन होना है, अगर कोई लगता है आपको नास्तिक है, आपने उसको आस्तिक करने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा फॉलो करे, कन्वेंशंस को फॉलो करना शुरू करे, थोड़े से रिलीजन्स को मानना शुरू करे, तो उसके लिए भी आप उसको एक पैटर्न दे सकते हो। वो बता रही हूँ कैसे बनाना है आपको। ये 2 सर्कल के अंदर एक डॉट सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिविनिटी कितनी चाहिए, यहाँ पे आप ये अपनी तरफ से ही बना सकते हैं। 3 सर्कल बनाने हैं, 3 सर्कल बना दीजिए, 3 सर्कल, बीच में एक डॉट। इट इंक्रीज द डिविनिटी इनसाइड द पर्सन। 1 2 3 ऐसे वाला पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं, डिजाइनर पैटर्न से। ये मैम लाइंस टच नहीं होनी चाहिए।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, तो आप लाइंस के बीच में आएंगे तो आपका वो थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी ना, एक्यूरेट बनेंगे आपसे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये आई भी बनाइए, आई अभी एक ऐसे बना रहे हो, मतलब कि वो एक वो होना चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, वो ऐसे नहीं कि कैसे मर्जी बना दिया ऐसे ही, तभी पहले तो सब ध्यान कुछ जाएगा, बड़ा वाला तभी तो बनाना चाहिए। फोकस करना है। तो ये डिविनिटी वाला जो है ना, ये आप फोकस करने के लिए दे सकते हैं, जिन बच्चों का फोकस नहीं होता पढ़ाई में उनको भी दे सकते हैं, ये उनका फोकस भी इंक्रीज करेगा ये, बस पहले बनाना सर यूनिफॉर्म है। मैं तो पहले सर्कल पेंट ब्रश बड़ा पे वाला काम, सर्कल बनाना चाहिए। सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, अंदर अंदर बनाएंगे ना, इसको बिल्कुल वैसे बनाना है जैसे हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज करते हैं, उसमें सर्कल्स दिखाते हैं ना, तो सर्कल आपको वो क्या बोलते हैं कि आप इसके पास सेंटर के ऊपर फोकस करते जाओ, तो हमारी आईज क्या होती है, आसपास से निकलती हुई सेंटर पे जाके फोकस होती है, और हमारी आईज फिर धीरे धीरे नींद से भर जाती है। अगर 3 सर्कल है तो मैम हर बार 3 ही बनाएंगे, ये नहीं कि एक में 2 बना हाँ दिया, एक में ऐसे नहीं, फिर हाँ यूनिफॉर्म बनाएंगे, जो भी बनाएंगे यूनिफॉर्म बनाएंगे, ऐसे नहीं छोटा बड़ा बना रहे हैं कुछ बना रहे हैं, सर्कल अंदर आपस में टच नहीं करेंगे, सर्कल अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे हम बनाते हैं ज्योमेट्री में वही बनाने हैं। अच्छा मतलब सर्कल टच नहीं होने चाहिए ना, हाँ सर्कल अंदर आपस में टच नहीं होने चाहिए, और अगर हो जाते कॉन्सेंट्रिक मैम, बनाते हैं, कंपास से नहीं बनाते हम लोग, ड्राइंग्स बनाते हैं। नहीं वो अभी तो हम रफ हैंड से बना रहे हैं, अगर बन हाँ जाता है हो गया तो मैं तो तो वो रफ से बना रही हूँ ना, बार बार बनाएंगे तब होगा, धीरे धीरे हो एक जाएगा ना, बार में तो प्रैक्टिस हो होगा भी जाएगी। कैसे। नहीं एक बारी में बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, आप ध्यान से बनाते हैं ना, तो हो सकता है कभी बीच में कंसंट्रेशन टूटती है तो टच हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। मैडम इनिशियली रबड़ मत उठाना, ये भी ध्यान रखना, जब भी इंप्रूवमेंट करनी है रबड़ मिटा मिटा के नहीं करना, रबड़ को साइड में रखना है, रबड़ को तो लेके नहीं बैठना अपने साथ में, मैडम गलत हो गया इनिशियली कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। यस सर। इनिशियली अगर हम 2 सर्कल बनाए और बाद में 4-5 दिन बाद 3-3 सर्कल, नहीं नहीं एक साथ बनाना है, नहीं एक नहीं साथ मैं क्या बनाना बोल रहा हूँ, इनिशियली 2-3 दिन हम सब 2 सर्कल बना के टेस्ट कर रहे हैं, बाद में हमारी प्रैक्टिस हो जाए 3 सर्कल बनाए, ऐसा हो सकता है कि आप 3 से स्टार्ट कर लो, 3 3 में आपका फ्लो रहेगा, 3 से कर लो। ये हम डिविनिटी के लिए दें, आपको डिविनिटी और हाई करनी है तो आप 4 सर्कल बना लीजिए, ये प्रैक्टिकल मतलब कि पैटर्न है, आप कर सकते हैं इसमें चेंज। मैम एक चीज और, जैसे हमने आई में किया था, पहले सारे आई बना लिए फिर हमने डॉट लगाई, नहीं इसमें नहीं भी उसमें भी आपने एक चीज भूल गए, मैंने उसमें कहा था कि चाहे आप आई आपस में कनेक्ट कर रहे हो, बट हर 5 के बाद 5 आई बनाने के बाद आपको रुकना है डॉट बनाने के लिए। इसमें मैम साथ के साथ डॉट लगाना है। हाँ साथ के साथ डॉट लगाना है, बाद में नहीं लगाना, साथ के साथ लगाना है। दीपा जी ये पेन के साथ करना है या पेंसिल भी चलेगा? कुछ भी चलेगा, किसी से भी कर कुछ भी। सकते हैं। ओके। बेटर स्टार्ट विद पेन, पेंसिल फिर इरेज करने की आदत पड़ जाएगी। हाँ बस वही लीजिए जिससे हाथ पे प्रेशर बने, ये नहीं कि स्केच पेन उठा ले, क्योंकि स्केच पेन पे ना दबाव नहीं होता, स्केच पेन में प्रेशर नहीं आएगा, आपका हाथ दबेगा नहीं। पेंसिल या पेन पकड़ेंगे ना तो आपकी जो ये हमारे पोलर पैड्स होते हैं ना, ये हाथ के ऊपर पोलर पैड्स होते हैं ना हमारे, ये दबते हैं, ये दबने जरूरी है, न्यूरॉन्स आपके तभी हिट करते हैं। एक जैसे हमने मैकेनिकल के किया था ना, उसमें मेरे को एक चीज याद आई, मैकेनिकल के में ना आप ये देखना, जिसका किसी का मैकेनिकल के देखो ना तो उससे पूछना कि उसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है क्या, ओके मैकेनिकल के में उसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है जिनका मैकेनिकल के होता है। एक चीज और याद आई थी, एम हमने किया था, जो हमने पॉइंटेड एम किए थे ना, जब मैंने कहा था नीचे तक एम बने होते हैं जिनके बिल्कुल पॉइंटेड रहते हैं, हाँ उन लोगों में क्या होता है, उनको इलनेस ना जल्दी से आती भी नहीं है, और अगर आती है तो जल्दी से जाती भी नहीं है। लाइक ऐसे लोग होते हैं ना कि एकदम से बड़ी प्रॉब्लम से ही सफर करते हैं, उनको कभी ऐसे कभी बोलेंगे हमें तो आज तक कभी जुकाम खांसी नहीं हुआ, हमें आज तक बुखार नहीं हुआ, अगर इतना भी बॉडी में कभी नहीं होता ना, तो भी ये एक बॉडी के लिए रिजिडनेस है, बॉडी वहां भी रिजिड हो जाती है, क्योंकि ये चीजें भी बीच बीच में होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे बड़े बूढ़े क्या कहते थे जब कोल्ड होता था, वो क्या बोलते थे, हमारी बॉडी का अंदर का जो डस्ट है, जो अंदर का एक बेकार की चीजें हैं, वो हमारी नौशिया जुकाम की फॉर्म में बाहर निकलती है, तो इसको निकलते देना चाहिए, तो उसकी हमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे ही जैसे जिनके अंदर ये ब्लंट वाला वो बना होता है ना, एग्रेसिव वाला एम, ऐसे बीच में जो वी बनता है सेंटर वाला, तो ऐसे लोग ना जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, ये भी होता है, और जल्दी बीमार पड़ते हैं तो जल्दी ठीक भी नहीं होते ऐसे लोग। इम्यूनिटी हाई रहती है। हाँ इम्यूनिटी उनकी थोड़ी सी हाई होती है, बट ये लोगों का ना
कई बार इन लोगों की ना प्रॉब्लम भी डायग्नोस नहीं हो पाती। हम कई बार देखते हैं कि इनकी बीमारी नहीं पता चल रही इनको क्या है, तो डायग्नोसिंग पार्ट भी इनका लेट हो जाता है। तो ये एम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हर एक दीदी हर एक चीज के प्रो एंड कॉन्स हैं। मतलब कि अच्छा। बिल्कुल नीचे तक नहीं बनाना चाहिए आपको, बट अगर मिडिल आपको में। लग रहा है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, उस बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत वीक है, उसका मेटाबॉलिज्म वीक है, तो वहां पे आप उसको एम दे सकते हो। तो मेटाबॉलिज्म भी उसका हाई करता है। ओके। और जैसे ये एस का आपने थेरेपी दी है, तो जैसे हम्म। कंटिन्यूएशन में रहेगा तो बीच में पेन तो रुकेगा ही। तो जहां रुकेगा आपको नोटिस करना है ना। आपका 3 लाइनों के बाद रुका, आपका 2 लाइनों के बाद ही हाथ रुक गया, आपकी फर्स्ट लाइन में हाथ रुक रहा है, तो फर्स्ट आपको यही लाइन तो नोटिस करना है। कंटिन्यूएशन में तो अपन नहीं बना बिल्कुल। सकते पूरा एक लाइन। नहीं नहीं, पूरा एक लाइन में आपने लगातार बनाना है इसको, रुकना नहीं है एस की फॉर्म में। हैंड्स लाइन हैंड्स तो कंप्लीट, अगली लाइन में नीचे आ गए तो आपको ब्रेक मिला तो सही 1 मिनट का, 1 सेकंड का ब्रेक अच्छा, मिलेगा मतलब ना, तो एक बस। लाइन तो पूरी कंटिन्यू बनानी है हमको। हाँ, फिर अगली लाइन आप स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि आपको अब वहां पे हो सकता है आप आधी लाइन के बाद रुक जाओ, हो सकता है एक फिर 2 लाइनों के बाद रुक जाओ, आपको वही तो नोटिस करना है आपको कहाँ पे रुक रहा है। अच्छा, और फर्स्ट लाइन में रुका तो? इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है किसी भी चीज को, जिस चीज को भी लेकर आपने करना शुरू किया है। या तो हाइपर एक्टिव बहुत ज्यादा हो, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या टेंशनें बहुत ज्यादा रखी हुई हैं, सर में दर्द बहुत रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, हो सकता है बहुत पहली लाइन में वो करे। अच्छा। इन तीनों सेट, तीनों का कॉम्बिनेशन आप और कहाँ कहाँ दे सकते हो। किसी को शोल्डर पेन है, तीनों पैटर्न दे दीजिए उसको। ये बोले शोल्डर पेन में नेक के यहाँ पेन रहता है, कई लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल में आप ये तीनों पैटर्न दे दीजिए एक साथ करने के लिए उसको। फर्स्ट 3 हाँ, तीनों ये बोले फर्स्ट 3, एस वाला, आई वाला और गोल सेटिंग वाला, ये तीनों पैटर्न सर्वाइकल की प्रॉब्लम में, शोल्डर की प्रॉब्लम में, और टेल बोन। टेल बोन इज व्हाट, जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है। किसी को इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम, वहां पे आप ये तीनों पैटर्न करवा लीजिए और उससे 1 हफ्ते के बाद पूछ लीजिए उसको कितना रिलीफ मिला है। ये बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बिना पैसे वाली। एस आई और Brain- वो लाइनिंग्स वाला। दीपा हाँ मैम, जी, हाँ जी, मैंने आपने बताया था मुझे आर हाँ जी। आर आपने चेंज किया अपना? मैम मैंने किया, मेरे को काफी रिलीफ है। गुड, वेरी गुड। दीपा जी, एस में हाथ तो रुक रहा है बीच में ही। हाँ तो देखो ना, आपको इसका मतलब प्रॉब्लम है, आप सोचते या तो बहुत ज्यादा हो, दिमाग 24 घंटे चलता रहता होगा, तो दिमाग तो ज्यादा एक्टिव। रिलीजिंग नहीं होती होगी, अंदर चीजें दफन है, इच्छाएं दफन है दीदी, निकालो उनको बाहर। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, ऐसा? बिल्कुल, देखो रिलीजिंग तो वो देगा ही आपको। और दूसरी चीजें क्या है, क्योंकि जो आप बोलते हो ना लिखने की आदत नहीं है, तो इस वजह से भी तो होता है, लिखने की आदत नहीं है। अभी जैसे मैं बना रही हूँ तो मेरा मतलब हाथ रुक रहा है बीच में। हाँ तो वो इसलिए वैसे भी रुक लगता रहा है है कि ना, रोक दूं हाथ को, लिखने की कंटिन्यू। आदत नहीं है हम लोगों को, इसलिए भी रुक रहा है। हाँ। ये भी तो प्रॉब्लम होती क्लोज दीपा जी, ब्रेन के लिए कुछ है? है। 1 सेकंड में, 1 मिनट, बेल बजी है, 1 सेकंड, कोई है नहीं घर। हाँ जी दीदी बोलो, क्या बोल रहे थे, ब्रेन के लिए क्या? ब्रेन के लिए मतलब न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनके लिए कुछ है क्या पैटर्न? हाँ उनके लिए भी होते हैं पैटर्न, फिर वो आप ग्रेफोथेरेपीज में आते हैं वो सारे पैटर्न्स। अच्छा, क्योंकि मम्मी को वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आप अभी ये ले न्यूरोलॉजी 3 का। भी करवा लो सुनीता जी, ओके ये 3 भी ओके करवाओ, आप उनके पास पूछो उनको अभी कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि पैटर्न्स कुछ बहुत सक्सेस? सारे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पे ना उनकी हैंडराइटिंग पे भी पहले देखना पड़ेगा, उनको प्रॉब्लम कहाँ पे जा रही है। ओके ये ना चीजें ऐसी देने की नहीं है, ये दवाइयां तो हैं बट ये बिना उसके नहीं देनी है फिर भी। बट ये 3 इसीलिए आपको बोले, ये वाले जो 3 पैटर्न है ये सबसे पावरफुल है, ये आपको हर बार ही देने हैं। ओके। जब आप ग्रेफोथेरेपी कीजिएगा, ग्रेफोथेरेपी में हम 300 पैटर्न्स करते हैं, 300 भी आप कर लेंगे ना, तब भी पहले क्लाइंट के लिए, हर पहले क्लाइंट के लिए ये 3 पैटर्न तो जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि उसके मार्जिन पे हमें काम करना है, उसकी बेसलाइन पे काम करना है, उसकी हेल्थ पे काम करना है, फिर ये सब बात की बातें हैं। अगर सक्सेस और साइड है मनी के लिए भी कुछ तो रहता भी है? ये तीनों दीजिए। एक क्वेश्चन था, ये तीनों एट ए टाइम करने हैं या कि एक अभी क्या एक दोपहर को क्या नहीं, तीनों एक साथ करने हैं। वही ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। दीपा जी, तीनों एक आपने साथ उनको कौन सा आर दिया था?
वो दीदी moderate दीदी, वाला। अरे ये वाला दीदी आपको तो पता है ये वाला। हाँ मैं वही इसीलिए कंफर्म, मेरा एक मिनट। रिवीजन नहीं हो पाया ना एक्चुअली, बीच में रिवीजन गैप हो दोबारा गया। कर लेना दीदी, अभी आपकी कुछ कुछ क्लासेस आप लोगों की वो भी है ना, लास्ट क्लासेस आप कह रहे थे नहीं, वो पेंडिंग है। तो हो जाएगी, वो कुछ बस हम लोग बिजी हो हाँ गए थोड़े एक से। मिनट सर, एक मिनट वापस होस्ट करना सर प्लीज, एक मिनट के लिए। अनिल सर, अनिल सर, अनिल सर, हाँ जी हाँ जी हाँ सर जी। एक मिनट के लिए वापस होस्ट करना, एक मिनट स्क्रीन शेयर करनी है लास्ट बारी, अच्छा सिर्फ एक मिनट के लिए। अच्छा, दूसरा कैसे क्या मीतू जी क्लास के लिए रेडी हैं? मंजू दीदी आपको याद होगा मैंने इस सार की बात की थी। दीपा जी कितना टाइम और लगेगा हमें क्लास को? बस 1 मिनट सर, और 1 से 2 मिनट और। ठीक है। याद आ गया दीदी, ये वाला आर की जगह मैंने रुचिका जी को ये वाला आर बनाने को बोला था कुछ दिन के लिए, तो उनको उसी से रिलीफ मिल गया। याद आ गया अब आपको? कंफर्मेशन के लिए। अच्छा ठीक है, ये आर बोला था। ठीक है, तो अब से आपने क्या करना है, आपको छोटे छोटे टिप्स मैंने आज बताए हैं, इनको फॉलो करना है, करेक्टेड सिग्नेचर आपके पास आ जाएगा। और अब आपको सिग्नेचर क्या करने हैं, जब आप अपने सिग्नेचर देखेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना आइडिया देना है कि आपने सामने वाले को सिग्नेचर स्टार्टिंग में ऐसे ही देने हैं। दीपा जी आप सबको देंगे क्या सिग्नेचर करेक्ट करके? हाँ तो आप पर्सनल देंगे कि ग्रुप में डालेंगे? तो हम लोग पर्सनल भी दूंगी, थोड़ा सबका पर्सनल दूंगी, जिसका हैंडराइटिंग सैंपल मेरे पास आया हुआ है उन सबको दे दूंगी। ठीक है। ठीक है, भाई थोड़ा सिग्नेचर का handwriting का फॉर्मेट भी- सिंपल और लाइन के साथ सबको दे दूंगी। और ये आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि आपको डॉट रिमूव करने से, मैंने बोलता कि आपके फ्रेंड सर्कल के साथ आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ कितना है, या आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो जाए उसके लिए हम सेंटर में डॉट लगाते हैं। आपको लगता है अपने डॉट आपको यहाँ लगाने हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बिकॉज राइट प्लेस इज योर फ्यूचर। ठीक है, तो मैं आपके डॉट जो दूंगी सबको मैं ये वाले ही दूंगी, पहले से ही बता रही हूँ मैं ये वाले दूंगी। आपको अगर प्लेसमेंट उसकी सेंटर में करनी है तो आप सेंटर में कर सकते हैं, मैं सिग्नेचर की दोनों फॉर्मेट भेज दूंगी, सेंटर वाली भी और ये फ्यूचरिस्टिक वाली भी। आपको जो पसंद आए आप उसमें से बोला ट्राई कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, और जब अपने प्रैक्टिस आप कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियली जब भी किसी को सिग्नेचर की रिकमेंडेशन देना है तो वही देना है आपको, और सबसे वो पहले आपका अपनी बहुत अच्छे से काम करेगा। सबसे पहले थेरेपी करवानी है उनको, फिर वो उसको देना है तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हाँ बिल्कुल, थेरेपी के साथ ही करानी है। हम लोगों ने थेरेपी नहीं करी। दीपा जी, आप एक था तो स्टॉप कर रही हूँ यस। दीपा जी आप रेकी सेशन भी लेंगे ना? हाँ जी दीदी, अब दिवाली के बाद